and this delay has done by you. Because your party, your member has launched in Supreme Court that the Places of Worship Act is unconstitutional in 2022. But your party, your ruling government does not give them any affidavit and conclude. 20 seconds और दीजिए उन्हें 20 seconds. They even filed a petition. They were silent from 2022 to 2025. Why were you silent? And this shows that there is a political hypocrisy in this government. Okay. Point of orders on the floor. Sir, point of order. Point of order. अमन भंडारकर. उसके बाद आराध्य द्विवेदी. आप चिट से. सर इन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि अभी तक ऐसी कोई भी पिटीशन फाइल नहीं, बट रिसेंटली देयर इज अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट व्हिच वाज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट. सो सर ऑलरेडी वहां पे पिटीशन हुई है. सो द थिंग ही सेड कि कोई भी पिटीशन हुई है गवर्नमेंट में ने इसमें कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं किया है इन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अगेंस्ट. सो ये इनकी बात कोई गलत है. Sir, can I answer? Sir, पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक बार और रिपीट करिए. सर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई है जिसको हमारी सरकार ने सपोर्ट किया है, और उसके साथ साथ हमारे एमपी ने भी उस चीज को सपोर्ट किया है जिसमें कांग्रेस पार्टी का इंटरवेंशन सॉरी आई अपोलोजाइज जिसमें अपोजिशन का इंटरवेंशन भी हुआ है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सारे कोर्ट को अभी फिलहाल इस चीज के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से मना किया. सो इनका जो कहना है कि हमने कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अगेंस्ट इन द कोर्ट इज रॉन्ग. पॉइंट नॉट इन ऑर्डर. मैं इसका जवाब दे सकता हूँ. पॉइंट ऑफ ऑर्डर में फैक्चुअल इनएक्यूरेसी ली जाती है, उसका जवाब प्रति जवाब कुछ नहीं होता है. आपका पॉइंट नॉट इन ऑर्डर है. पॉइंट नॉट इन ऑर्डर है, बात खत्म हो गई यहाँ पे. उनसे माइक लीजिए सबसे पहले. आपने जो फैक्ट मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ. जो फैक्ट उन्होंने कोट किया 2022 से 2025 तक गवर्नमेंट ने कोई एफिडेविट कुछ भी फाइल नहीं किया. वो दैट इज ट्रू. दैट इज अ फैक्ट. अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो गवर्नमेंट को नहीं दिया है, उन्होंने लोअर कोर्ट्स को दिया है कि कोई फर्दर पिटीशन अगर आती है उस पे कहीं कोई भी एएसआई को ऑर्डर नहीं देना है टू कंडक्ट अ सर्वे और एनीथिंग. दैट इज अ फैक्ट. जो उन्होंने बोला उसमें कोई फैक्चुअल इनएक्यूरेसी नहीं थी. आप जो बोल रहे हैं दोनों का कंटेक्स्ट अलग अलग है. दैट इज व्हाई योर पॉइंट इज नॉट इन ऑर्डर. Next speaker from the ruling. I was recognized, sir. I was recognized. Yes. Sir, मुझे लगता है कि इन्होंने अपने स्पीच में गलती बनाई की है, क्योंकि ये कह रहे थे some members from the party, जो रूलिंग पार्टी की बात होती थी, they were silent in front of the Supreme Court judges. Sir, legislature और जुडिशरी अलग अलग है क्या? पार्टी मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट गए थे. Sir, can I answer this? पॉइंट नॉट इन ऑर्डर. Next speaker from the ruling party, Dhruv Vinod Rathi. चलिए बोलिए आप बोलिए. बोलने दीजिए. मंदिरों का इतिहास छुपाया गया, सच्चाइयों पर ताले लगाए गए. आज वो ताले तोड़ने का समय है. भारत के गौरव को लौटाने का समय है. अध्यक्ष महोदय, मैं इस मंच पर एक एमपी बन के नहीं खड़ा हूँ, एक समाज का सिपाही बन के खड़ा हूँ. मैं आज एक बिल नहीं, एक सदियों से दबाए गए शख्स लेकर खड़ा हूँ. रिस्टोरेशन ऑफ जस्टिस एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप बिल के बारे में मैं कहना चाहूंगा. मैं बताना चाहता हूँ 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें सच्चाइयों पर सिर्फ पर्दे डाले गए हैं, सच्चाइयों का गला घोट दिया गया है. उसने कहा जो 15 अगस्त 1947 को था वो भाई हमेशा रहेगा. तो क्या न्याय की सीमा सिर्फ 15 अगस्त तक ही सीमित है? तो क्या बाबरी, काशी, मथुरा इन सब पे हमें बोलने का कोई हक नहीं? अपोजिशन कह रहे हैं देश में दंगा होगा, तो क्या दंगे के डर से चुपचाप बैठे रहेंगे? ये बिल सिर्फ एक जातीय समुदाय का नहीं है, ये उन सभी धर्मों के लिए बिल बना है जिसने अपना इतिहास खोल दिया है. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी बौद्ध विहारा पे मस्जिद बन दिया जाए, अगर किसी जैन रेसारा का नाम मिटा दिया जाए, अगर सिखों का गुरुद्वारों का इतिहास ही बदल दिया जाए, तो क्या हम इन्हें सभी को न्याय नहीं देंगे? कंक्लूड करें. यह बिल सभी धर्मों को उनको मान, सम्मान और स्वाभिमान वापस दिलाने का काम करेगा. इस बिल में किसी के खिलाफ नफरत नहीं है, लेकिन अपने धर्म के लिए एक न्याय है.
न्याय मिलेगा, मंदिर खिलेगा, गौरव वापस आएगा। राम का नाम से जो देश चलता है उसी धरती पे कब तक अंधेरा छाया रहेगा। जय हिंद, जय भारत। एनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन द फ्लोर? पार्लियामेंट्री इंक्वायरीज है क्या कोई? बताइए। सर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिया था, क्या मुझे वो वापस मिल सकता है? जी सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ऑनरेबल स्पीकर सर, माननीय एमपी जी ने ये कहा है, क्या हम हमारे धर्म के लिए दंगे करना बंद कर सकते हैं? ये जो इनके बिल को ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जो कहता है विदाउट डिस्टर्बिंग द कम्युनिटी। सर ये बीच में बोल रहा है। That we will decide, right? तुम नहीं बोल सकते हो। वो हम डिसाइड करेंगे। Leader of opposition, your point is noted but not in order. Himanshu Patil. सम्मानीय महोदय ने बोला कि जो 1991 का एक्ट था वो बाबरी और काशी पर बात करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन 1991 एक्ट के बाद बाबरी का फैसला आया है, ये नोट किया जाए। No point, not in order. सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाँ सतीश। सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, उन्होंने कहा कि न्याय की सीमा सिर्फ 15 अगस्त ही रखा गया, तो क्या ये न्याय है? तो मैं इनको बता दूं कि देश आजाद बाबर आने के बाद नहीं हुआ, देश आजाद 15 अगस्त को हुआ था। देश में ओपिनियंस। माइक किसके पास है? माननीय सदस्यों के पास माइक क्यों है? वापस ले लिया जाए जैसे वो बोल ले। हाँ जी, पॉइंट नॉट इन ऑर्डर। बाकी के पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स हम चिट से लेंगे। विल मूव टू द नेक्स्ट स्पीकर। नेक्स्ट स्पीकर फ्रॉम द इंडिपेंडेंट, अनूप। Thank you so for recognition. Sir, I want my party member to be become an MP back to the committee. Gautam Deshmukh. Yes. Anup from independent. There's no Anup from independent. अनूप कोई है ही सर, इंडिपेंडेंट में अनूप कोई है ही नहीं, ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा, पूनम। Good afternoon, respected Chair Authority, respected Ministry and all the MPs. Today I want to start with first question, why the laws are made? Laws are made to create a framework for functioning of society, addressing social issues, ensuring order and protecting our citizens' rights. Before 1991, due to some communal rights, some conflicts, the Places of Worship Act 1991 was enacted. But this right infringes the fundamental rights, that is the right to freedom of religion, and also this right takes away the judicial review. But I want to take some lines. स्वर्ग से सुंदर इस पावन भूमि पर जहाँ उत्तर में राम जन्मभूमि काशी विश्वनाथ है, तो दक्षिण में भी तिरुपति बालाजी करते निवास है, पश्चिम में भी सोमनाथ और अक्षरधाम है, तो पूर्व में भी जगन्नाथ मंदिर का निवास है। यह सभी भारत के धार्मिक विरासतों की पहचान, तो फिर क्यों ऐतिहासिक आक्रमणकारियों
Please conclude. The laws